2029। विषय वयावृत भावना। तारीख 17/9/1999। नमो अजंतानम नमो नमो आयज्ञान नमो विद्याचार्य नमो लेले सर्वसाम नमो सर्वसाहाय स्वामी विद्या चकास्त चित स्वभावाय भावाय सर्व भावन मंगलम भगवान की मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंद कुंडालु जयं गौतमस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्व धर्मान जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। आचार्य देव श्रीमद्भद्र आचार्य रचित श्री रत्नकरण सावकाचार, इसका छठा भावना अधिकार। इसमें 16 कारण भावना का विषय के ऊपर पंडित सदासुखदास जी कासलीवाल जी की टीका है। 8 भावना पूरी हुई और 9वीं भावना वैयावृत्य भावना, उसके ऊपर विवेचन चल रहा है। वैयावृत्य भावना में अन्य धर्मात्मा अगर बीमार आदि है, तो पूर्व पाप कर्मों के उदय से उनको बहुत तकलीफ है, आत्म साधना करने में उनको अंतराय आती है, तो वो अंतराय दूर करने का धर्मात्मा को विकल्प रहता है। साधर्मी की सेवा करने का, धर्मात्मा की सेवा करने का, तो इसका नाम है वैयावृत्य है। मतलब धर्म की साधना नहीं रोकनी चाहिए। ये जिनेश्वर का जो वितरागी धर्म है, उसका झंडा हमेशा लहराता रहना चाहिए। एक धर्मात्मा है तो जगत के जीवों को शांति का कारण है। कृपालदेव को तो उस टाइम में कोई पहचानता नहीं था, तो खुद को बोलना पड़ता था, इस काल के हम कल्प वृक्ष है, इस काल के हम अमृत सागर है। इस पर से आइडिया लगा लो कि दूसरों को विवेक नहीं है तो धर्मात्मा खुद को बोलना पड़ता है, अपनी वैल्यू करनी पड़ती है। लोगों को मोह के पीछे याद नहीं है कि धर्मात्मा है तो कितनी बड़ी ताकत है। ये धरती शोभायमान है तो धर्मात्मा के कारण से। धर्मात्मा के चरण जहाँ है वो तीर्थ है, वही जिन मंदिर है, वही सब कुछ। जहाँ धर्मात्मा नहीं है उस नगरी में तो बेकार है ना। ऐसे धर्मात्मा को पूर्व पाप के उदय से अगर बहुत तकलीफ हो किसी भी प्रकार की, शारीरिक आर्थिक कोई भी समझ लो, उस टाइम में हमको भाव आता है कि उसकी तकलीफ हम दूर करें। नहीं बोलते हैं कभी कभी कि हमारी उम्र भी तुमको लग जाए, ये क्यों बोलते हैं? ये वैयावृत्य भावना है। वैयावृत्य भावना में इस प्रकार के भाव रहते हैं। इसमें जैन शासन का झंडा हमेशा रहना चाहिए, जीवंत रहना चाहिए, मोक्ष मार्ग जीवंत रहना चाहिए। धर्मी को ऐसी भावना होती है। फिर व्यवहार में उनका ऐसा आचरण रहता है। और निश्चय में वैयाव्रत किसकी करते हैं? अपने आत्मा स्वरूप की वैयाव्रत करते हैं। अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को राग द्वेष आदि दोषों से लिप्त नहीं होने देना, बचाते रहना, तो वो जागृति रखना, वो जागृति का पुरुषार्थ है, उसका ही नाम आत्मा का वैयाव्रत है। जाता दृष्टा भाव, अवलोकन का भाव, इससे जीव राग द्वेष नहीं करता है तो ये आत्मा की वैयाव्रत है। आत्मा बीमार है राग द्वेष कर करके, शुभ अशुभ भाव करके बीमार, कुछ अभी भी दुखी होता है और कर्म बंध के कारण भविष्य में भी दुखी होता है। इसीलिए आत्मा को इन दुखों से छुड़ाना, इन तकलीफ से छुड़ाना, उसको जन्म मरण से बचाना, इसीलिए निरंतर जागृति में रहना, निरंतर अवलोकन में रहना, निरंतर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, निरंतर उदासीनता में रहना, ये आत्मा की वैयाव्रत है। अन्य धर्मात्मा की सेवा चाकरी करना वो व्यवहार वैयाव्रत, अपने आत्मा की सेवा चाकरी करना वो निश्चय व्यवहार वैयाव्रत। सोगाणी जी को पूछा गया था कि भाई ऐसा वैयाव्रत, तो बोले वो तो विकल्प आवे, उपयोग बाहर होवे, विकल्प आवे तब की बात है। अगर उपयोग अंदर में लीन हो जाए तो कोई सवाल ही नहीं है। तो हमेशा कभी भी निश्चय वैयाव्रत पहले और व्यवहार वैयाव्रत, जब हम निश्चय में नहीं रह पाते हैं तब की बात व्यवहार की वैयाव्रत होती है।
अपने आत्मा को भगवान के परमागम में लगा देना। उपयोग बाहर है, अंदर है तो बढ़िया से बढ़िया है, उपयोग बाहर है तो क्या करना। तो भगवान की जो वाणी है उसके निमित्त पाकर के आचार्य देवों ने जो जो ग्रंथ लिखे हैं महान परमागम, वो परमागम का अभ्यास करना, उसका वांचन श्रवण मनन चिंतन करना, अपने आत्मा को भगवान के परमागम में लगा देना, 10 लक्षण रूप धर्म में लीन हो जाना, वो अपने आत्मा की वही आवृत्ति है। काम क्रोध लोभ आदि के तथा इंद्रियों के विषयों के अधीन नहीं होना, वो अपने आत्मा की वही आवृत है। मतलब अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में डट के रखने का, गिरने नहीं देने का। उपयोग बाहर जाए तो ज्यादा विवेक करके देवगुरु शास्त्र की शरण में रहने का। उपयोग अंदर है तो अपने चैतन्य देव की शरण में, तो वही आवृत हो जाती है, राग द्वेष नहीं होते हैं। उपयोग जब बाहर गया तो अशुभ भावों से बचा करके देव गुरु शास्त्र के शरण में रहना, तो वो भी एक वैयाव्रत है, वो अपने आत्मा की वैयाव्रत है। अब यहाँ पंडित जी और विशेष खुलासा करते हैं कि यहाँ और भी विशेष जाना। रोगी मुनियों का तथा गुरुओं का प्रातः एवं संज्ञा काल, शयन, आसन, कमंडल, पीछी, पुस्तक अच्छी तरह नेत्रों से देखकर मयूर पीछी से शोधना, सफाई कर देना। उनका जो जहाँ पर वो ठहरते हैं गुफाओं में या किधर भी, तो क्योंकि वो तो असक्त है, सफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम सुबह शाम जा करके और सफाई करके आना। असक्त रोगी मुनि का आहार औषधि आदि द्वारा संयम के योग्य उपचार करना। असक्त रोगी मुनि का आहार दान देना, औषधि दान दे करके संयम के योग्य उपचार करना, उनका संयम टिका रहे वैसा उपचार करना। शुद्ध ग्रंथ को वाच कर, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो फिर उनके परिणाम स्थिर रहे, उपयोग उधर उधर न चले जावे। उपयोग जब बाहर रहता है तब हम वहाँ उनके करीब में बैठ करके जो वितरागी ग्रंथ है परमागम है उनका हम अभ्यास करें, पढ़े, खुद नहीं पढ़ सकते हैं। धर्म का उपदेश देकर परिणामों को धर्म में लीन करना तथा उठाना, उठ नहीं सकते तो उठाना, बैठ नहीं सकते तो बैठाना, मलमूत्र कराना, करवट लिवाना इत्यादि सब वैयाव्रत है। जैसे अपने दादाजी की के वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं बीमार पड़े तो इससे भी ज्यादा अच्छी तरह से उनकी सेवा चाकरी करना, ये सब वैयाव्रत है। कोई साधु रास्ते में दुखी हुआ हो, ये तो जहाँ ठहरते हैं वहां, लेकिन विहार करते हैं तब भील मलेच्छ दुष्ट राजा दुष्ट तिर्यंचों के द्वारा दुखी हुआ हो, उपद्रव रूप हुआ हो, दुर्भिक्ष मरी व्याधि इत्यादि उपद्रवों से पीड़ा होने से परिणाम कायर हुए हो, तो उसे स्थान देकर के कुशल पूछकर आदर से सिद्धांत की शिक्षा देकर स्थितिकरण कराना, यह भी एक वैयाव्रत है। उसके मन में कुछ ऐसा बदलाव आ गया हो तो उसको शांति दे करके स्थान दे करके आदर भाव सहित जिनेन्द्र का वितराग मार्ग कैसा है वो उसका स्वरूप बता करके उसके मन में से वो भाव निकाल देने का स्थितिकरण कराना। क्योंकि ऐसे मुनिराज जो होते हैं अगर वो फिसलते हैं, समझो जैसे विश्वनंदी मुनिराज की बात ले, जो महावीर स्वामी का जीव था, तो उनको अपमानित हुए तो वहाँ बैलेंस आउट हो गया, जागृति में नहीं रह पाए और क्रोध गुस्सा आ गया। अगर उस वक्त कोई धर्मात्मा होवे और वो गिर गए तो उनको उठावे आदर से सत्कार से उनको, और उनको जैन धर्म का बोध लेवे तो क्या होवे, तो हो सकता है उनका क्रोध ना होवे तो बचे रहे। लेकिन कोई उनको आदर सत्कार करा नहीं, सब हंसी मजाक उड़ाने लगे। जहाँ राजा ही हंसी मजाक करता है तो साथ में सब लोग घर के मारे भी हंसी मजाक करते हैं। वो हाथी पे बैठा था, उसने वो मजाक किया, देखो बड़े बड़े हाथियों को हाथ से मारने वाला जीव, मांस कमन का उपवास था, पूर्व कर्म के उड़े से एकदम ऐसा सजीव हो गया था, तो भैंस के थोड़ा सा ठोकर लगते ही वो बिल्कुल गिर जाते हैं। उसी टाइम में उनका चाचा का लड़का जो था उसे डरता था पहले, वो राजा बनने वाला है, हाथी से जा रहा था ऊपर अंबाड़ी से, उसने देखा तो ये तो मेरा चाचा का बड़े पिताजी का लड़का है और मेरे बहुत बलवान था, कहाँ गया बल तेरा, ऐसा वो गालियां दिया, मजाक उड़ाया, परिणाम बिगड़े वहां पर। तो स्थितिकरण करने वाला, उनके मन को शांत करने वाला कोई नहीं था। ऐसे टाइम में अगर अन्य धर्मात्मा अगर होते साथ में तो उनको शांत कर देते, तो निदान नहीं करते, गुस्सा नहीं आता तो समय दर्शन जीवित रहता, साधना कंटिन्यू रहती। ये साधना वहां से ब्रेक हो गई,
समय दृष्टि होने पर भी वो मिथ्या दृष्टि हो गए। देखो ये कभी भी परिणाम ऐसे आ सकते हैं। हाथ में नहीं है, लेकिन भावना क्या होती है? भावना क्या है? देखो अब वहां भी बात चली थी कुलपाक जी में कि बैलेंसिंग पावर किसके हाथ में है? कि ज्यादा प्रमाद भी नहीं करना, ज्यादा उतावली भी नहीं करना। अभी ज्ञान दशा नहीं आई है तो मुमुक्षु को कौन 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 बचाएगा? ज्ञानी ज्ञानी को आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन मुमुक्षु कैसे पहचानेगा ज्ञानी को? कहाँ से लेके आएगा ज्ञान? उसको खुद के आत्मा का पता नहीं है, वो दूसरा आत्मा ज्ञानी ज्ञानी है, कैसे पता चलेगा? शक्ति कौन देगा? भावना। तो यहाँ भी भावना है कि भले परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भावना होगी तो क्या होगा? तो अगर हमारी भावना के अनुकूल नहीं होगा बाहर में, तो रोना आएगा, तकलीफ होगी, इससे भी हम आगे बढ़ेंगे। कम से कम संसार की रुचि तो नहीं है वहां पर, कम से कम संसार की रुचि तो नहीं है। तो परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं रख सकते। वो सिद्धांत का वचन है, द्रव्यानुयोग का शब्द है वो। और वहां वो इसलिए कहा गया कि अगर द्रव्य दृष्टि करनी है, तब अगर पर्याय की पंचायत करने जाएगा कि मेरे परिणाम ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, उधर जा रहे रुचि, इधर जा रही रुचि, तो डिप्रेशन में आ जाओगे, फिर रास्ता नहीं सूझेगा, थक हार जाओगे, रोते रहोगे फिर जिंदगी भर। जब ऐसी पोजीशन आवे तब कैसे कौन टिकाएगा? तब परिणाम का ध्यान छोड़ देना कि परिणाम जो जैसा ठीक लगे ऐसा करे। हमको द्रव्य दृष्टि करनी है, क्योंकि परिणाम को कंट्रोल हम कर नहीं सकते। उपयोग घड़ी घड़ी बाहर जाता है, रुचि हो जाती है, परिणाम बिगड़ते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके उसका पंचायत नहीं करके हम द्रव्य दृष्टि करें। तो द्रव्य दृष्टि कराने के लिए वहां द्रव्यानुयोग में ऐसा कहा गया कि भैया तू अपने परिणाम को भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, चरणानुयोग में वही बात कैसा कहेंगे, तुम जागृति में क्यों नहीं रहे, परिणाम कैसे बिगड़े? देखो अब क्या जागृति में भी रख सकता है क्या अपने आप को? ये भी तो परिणाम में ही होता है, कार्य सब परिणाम में ही होते हैं। लेकिन चरणानुयोग में ये बात आएगी कि आप सावधान रहो, परिणाम को बिगड़ने मत दो, पुरुषार्थ करो, अंतर्मुख हो जाओ। चलो आपको अगर अंतर्मुख नहीं हो सकते तो देवगुरु शास्त्र के शरण में रहो। देखो भावना बढ़ाओ, देवगुरु शास्त्र का शरण नहीं मिलता है तो क्यों? ये चरणानुयोग का विषय है। जब चरणानुयोग का विषय चलता है तब आप अगर ये पूछोगे कि परिणाम क्या जीव कर सकता है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो द्रव्यानुयोग में भी नहीं रहोगे और चरणानुयोग में भी नहीं रहोगे, दोनों में भी गड़बड़ हो जाएगी। अंदर जाना है तब मैं एक भी परिणाम को आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ। जब उपयोग बाहर है तब हमको किसका शरण लेना है? चरणानुयोग का शरण लेना है, नहीं तो गिर जाओगे। भले परिणाम का कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन भावना कैसी रहनी चाहिए कि चाहे जैसे परिणाम हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि द्रव्य दृष्टि करने के लिए तो परिणाम का लक्ष्य छोड़ना और उसी टाइम में द्रव्य का लक्ष्य करना है। नहीं डायरेक्टली नहीं होवे, लेकिन भावना है ना। अब डायरेक्टली कैसे समझ लेते हो? समझो 1 सेकंड पहले परिणाम बहुत खराब है और अभी एकदम टर्न लेकर के सीधा आत्मा में चले गया, तो डायरेक्टली नहीं समझना, डायरेक्टली वो ऐसा नहीं समझना। क्यों? कि जब परिणाम खराब थे तब भी अवलोकन चल रहा था और भावना थी, भावना साथ में चल रही थी। परिणाम भी खराब हो रहे थे और भावना भी साथ में थी और अवलोकन भी चल रहा था, लेकिन परिणाम का कंट्रोल नहीं था। भावना में इतना बल नहीं था, जागृति में इतना बल नहीं था कि परिणाम खराबी होने से रोके। और 1 सेकंड पहले इतने खराब परिणाम और 1 सेकंड पहले बाद में तो स्वरूप में लीन हो गया। तो एकदम कैसे हुआ? कि एकदम नहीं हुआ है। जब परिणाम खराब थे तब भी उनका अवलोकन चल रहा था, तब भी उनकी भावना थी। तो जो एकदम चैन दिखता है वो भावना का कमाल है, ये आत्म भावना का कमाल है। हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है आत्म भावना की। कौन बचावे? कोई नहीं बचावे, आत्म भावना बचावे। रास्ता आत्म भावना से दिखता है। हम कैसे ही पोजीशन में आगे का रास्ता कैसे मालूम पड़ेगा? आत्म भावना के कारण। ये विषय ही नहीं चलता था अगर अपना, लेकिन बहुत से लोगों की भावना होगी कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब यहाँ तक तो पहुंचे, अब आगे क्या करें। शायद इसीलिए विषय खुला। ज्ञान दशा होने के बाद रास्ता बंद कि नहीं, और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी असल शुरुआत तो अभी हुई है।
तो अभी क्या करना, कहाँ ध्यान रखना, कितनी कमी है, ये सब समझने का ये विषय खुला है। परिणाम का विवेक। 16 कारण भावना का जो विषय है बहुत जबरदस्त निकल गया है। इसमें तो बहुत जानने को मिलता है। मोक्ष मार्ग पूरा अभी मालूम पड़ेगा। अभी तो और आगे बहुत आएगा। अभी तो 9वीं भावना है, अभी 8 भावना ही हुई है, तो 27 लेक्चर तो 8 भावना में हो गया। अभी तो और आधे को आधा समझ लो बाकी। जो कभी नहीं जाने वो जानने को मिलेगा इसमें। उसमें कैसे आराधना करना, कैसे आगे बढ़ना, सब बात है। विषय कुदरती निकल गया, अपनी भावना के हिसाब से निकलता है। किसी की भावना नहीं होती है तो अंदर में धरे रहता है, पुस्तक यहाँ पड़ी रहती है, अपने विचार भी उधर भटकते रहते हैं। भावना है तो निकला है विषय। तो कभी भी परिणाम को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। वो द्रव्यान योग के हिसाब में रखना। जब ध्यान लगाना है तब ऐसा ही करना कि एक भी परिणाम को आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन उपयोग बार है तब भूले से भी ये मत सोचना कि हम परिणाम को नहीं बदल सकते हैं। प्रयोग के वक्त परिणाम की फिक्र छोड़ देना। लेकिन उपयोग बार भटकता है तब अगर वो बात लगाओगे द्रव्यान योग, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, निश्चयवासी हो जाओगे कि परिणाम का विवेक नहीं रहेगा। गलतियां पे गलतियां होते रहेंगी और कुसंग भी कर लेगा, गलत रास्ते पे भी चले जाएगा, सब करेगा, सब प्रकार के दोष हो जाएंगे। क्यों? कि हम परिणाम को नहीं बिगाड़ सकते। हमारे होनी में यही लिखा था। तो परिणाम बिगड़ते जा रहे हैं, वो द्रव्यान योग लगा दे रहा है और मजे में है बिल्कुल। देखो आपके शास्त्र में लिखा है, हमारे हाथ की बात थोड़ी है, परिणाम तो अपने आप ही गए। हम तो वो निष्क्रिय है। व्यवहार में परिणाम अपना समझना, निश्चय में ध्यान करने के टाइम पे मैं द्रव्य हूँ। समय के लिए देखो दोनों पैर से चला जाता है ना, लेकिन दोनों पैर साथ में नहीं उठा सकते, दोनों पैर साथ में रख नहीं सकते। जब उपयोग अंदर में जाने का है तो परिणाम की फिक्र छोड़ना। क्या उदाय है तो उपयोग बाहर है तो वापस परिणाम का ध्यान रखना। इसलिए हम कहते हैं कि अवलोकन और वेद ज्ञान। जब अंदर में ध्यान लगाना है तो वेद ज्ञान, जब उपयोग बाहर है तो अवलोकन। क्या करना हो, घड़ी घड़ी क्या पूछना। अगर आगे बढ़ना है तो 2 में से एक ही करना आ जाता है। तो प्रैक्टिस सत्संग रोज मिलता है और प्रैक्टिस रोज करते हैं तो धीरे 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 वो सीखने में वक्त लगेगा, लेकिन आ जाएगा। कि हम अब हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं दुनिया में। हमारी साधना, हमारा पुरुषार्थ, हमारी भावना, वही उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी भावना सही है, शुद्ध अंतकरण है, तो बाहर में जब उपयोग रहता है तो अवलोकन करोगे भाई क्या करते हो जीव, तुझे शोभा देता है। और अब आत्मा का शरण लेना है तो परिणाम की फिक्र छोड़ दो, तो द्रव्य की फिक्र करो। बिगाड़ भी नहीं कर सकता, सुधार नहीं कर, लेकिन भावना परिणाम का अवलोकन तो होना नहीं। हाँ तो भावना है तो भावना के बिना होगा ही नहीं। भावना नहीं रहेगी तो परिणाम का अवलोकन भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो द्रव्यानुयोग ऐसा नहीं बिठा लेना मगज के अंदर, राई नहीं भर लेना भूसा कि भावना छूट जाए। कम से कम भावना साथ में रहे, ऐसा इस प्रकार से द्रव्यानुयोग करना। इसीलिए कृपालुदेव ने कहा है कि द्रव्यानुयोग का अभ्यास तो प्रत्येक सदगुरु के समागम में उनकी आज्ञा से ही करना। नहीं तो क्या होता है कि भावना का दुश्मन है समझ लेना। अगर भूसा भर गया तो बस वैसा हो जाता, छू छे वाला हो जाता। करेक्ट, ऐसा ही छू छे हो जाता। फिर समझा भाई, अगर बाहर उनको नहीं मालूम बाहर में उदय है तो जीव विज्ञान नहीं करेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा, कर नहीं पाएगा कोई भी कार्य। बाहर में उड़े है तो विज्ञान नहीं करने का है, मतलब बाहर में उड़े बहुत ज्यादा है और हमारे परिणाम बाहर है तो विज्ञान नहीं करेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा कि मेरे परिणाम ऐसे नहीं होना, वैसे नहीं। लेकिन उपयोग कहाँ है? उपयोग तो निरंतर उपयोग बाहर है। अगर बाहर में उड़े तो जो है सो है। अगर हमारा उपयोग बाहर है तो हमको अवलोकन करना। अगर हमारा उपयोग अंदर में जाने का इरादा है, बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशानी हो गई, तो फिर आत्मा का शरण लेना पड़ता है। अगर गुरु के पास जाओगे, मानो ऐसे बहुत दुखी होकर, तो गुरु क्या कहेंगे, भाई अवलोकन छोड़ दो। अब क्या तो किधर जाना? हम आपके पास बैठ जाए, मेरे पास बैठने से आपका सुख नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे? तो गुरु ऐसा कहेंगे कि भाई तू तेरे आत्मा का ध्यान कर। क्या तो विचार आएंगे क्या? क्योंकि परिणाम को अवलोकन करते करते बहुत दुखी हो गए, उपयोग बाहर भटकता रहा और गड़बड़ होते रही और हमारा अवलोकन चालू और माथा खराब हो गया, रोना धोना हो गया, मर जाने का दिल हो गया, सब हो जाता है। तो ऐसी हालत हो गई। अब घबरा करके वो ऐसा विचार आता है क्या तो मर जाऊंगा, गुरु के पास रह जाऊं। लेकिन गुरु का उपवास आएगा तो क्या बोलेंगे गुरु? गुरु ये बोलेंगे भाई तेरा सुख तेरे पास। अगर बहुत दुखी हो गए हो, सुख चाहिए तो क्या करना, भेद जान करके अंदर में रह जा, आत्मा में। परिणाम की फिक्र छोड़ा, बंद कर दे अवलोकन।
और वेद ज्ञान चालू कर दो, अपने आत्मा को ही देख। क्यों देखते हो परिणाम को? तो इसलिए वही ना, परिणाम को देखेंगे नहीं, जब तो बाद में कर पाता है कुछ भी पहले। परिणाम को तो देखेगा तो मतलब उसको दुखी होने वाला है। दुखी होगा तो क्या इलाज करेगा? ये भाग जाना, क्या नहीं करेगा ना? तो यहाँ से संयोग से भाग जाना, छुड़ा सकते हो संयोग से अपने आप को? नहीं छुड़ा दो। और परिणाम दुख तो हुआ है, परिणाम बाहर है, जागृति है, तो दुख तो हुआ है, तो क्या करोगे सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए अपने आत्मा का शरण करना। कौन क्या करेगा? ये संसार रूपी वन में हम बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल असहाय है, असरण है, कोई अपना नहीं। सदगुरु के पास भी आएंगे तो सदगुरु क्या कर लेंगे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई उपकार तो कर नहीं सकता है। फिर भी उनको जब मालूम है रास्ता, तो रास्ता बता देंगे। भैया हम तो अपने आत्मा के शरण में गए थे, हम भी तुम्हारे साथ दुखी हुए थे, हमने क्या किया था? हमने अवलोकन को छोड़ करके हमने वेद ज्ञान किया था और अपने आत्मा को शरण लिया था। तुम भी वैसा करो, रास्ता बताएंगे, उतना उपकार करेंगे, लेकिन काम तो स्वयं को करना है। छू छे वाला तो गड़बड़ है बहुत बड़ा। वो तो परिणाम किधर भी चलने दो, वो सब छे है और मैं छू हूँ। मैं हूँ, मैं छे नहीं बोलेगा। देखो आत्मा छे ऐसा नहीं बोलेगा, आत्मा छू, बाकी सब शरीर छे, क्रोध छे, जहाँ छू है वो अपना, और जहाँ छे लगता है वो सब बड़ा है। मजा करो, क्योंकि छे छे ने कई वांधो नहीं, ये બધું છે માફી। हाँ विवेक नहीं परिणाम, કેમ કે હું તો છું છું, હું तो छू। तो ऐसा हो गया। अब उल्टे चक्की ऐसी चढ़ी है कि वो तो उसको तो कोई भगवान ही बचाए तो भी बच नहीं सके। तो द्रव्यानुयोग और कर्मानुयोग का बहुत मेल होना चाहिए। द्रव्यानुयोग का अभ्यास तो वो तो गुरुगम से ही होना चाहिए। गुरुदेव ने भी वही बात कही है, प्रत्येक सदगुरु के समागम में द्रव्यानुयोग का अभ्यास करें। अभी क्या हो गया कि इतने टोले थे और द्रव्यानुयोग का अभ्यास चल रहा था, तो क्या लाखों लोग सुने, और बहुत से लोग तो नजीक में आते ही घबराते, बात करना ही थर 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 हो जाए गुरुदेव की हालत देख करके। उनका प्रभाव इतना गिरता था, नजीक में कोई जा नहीं सके। अपने परिणाम किसको बताएं? और दूसरे लोग, जैसे हम लोग गलती सब करते हैं, ऐसा दूसरे लोग भी गलती करते हैं। वो आत्मा की महिमा में ऐसा डूब गए कि परिणाम का ख्याल ही नहीं रहा। वेद ज्ञान में ऊंची बात सुनी कि केवल ज्ञान की पर्याय भी अपनी नहीं है, मारो गोली उसको, तो अपने आत्मा का ध्यान रखो। अच्छा भैया, सब ऐसा ही, सब विकल्प से अपने आत्मा की बड़ापन इतना कर लिया कि परिणाम का ख्याल नहीं रहा। और किसको पूछे? जो बताने वाले गुरुदेव, तो उनके पास जाने में ही पैर कांपते थे, बात तो क्या करे। तो अपने परिणाम की चर्चा नहीं चलती थी, वहां किसकी चर्चा चलती थी? गुरुदेव आज आपने ऐसा कहा तो इसका अर्थ क्या है, इस शास्त्र में ये लिखा है तो इसका अर्थ क्या है। मैं कैसा चल रहा हूँ उसका चर्चा ही नहीं चलती थी वहां। क्या वहां शास्त्र का अभ्यास करने आए थे, गुरु की वाणी सुनने के आए थे, अपना उद्धार करने के लिए कोई भी नहीं आया था। इस साल वो बात तो नहीं है। देखो हमने देखा है वो बात, वाणी की महिमा आती थी, वाणी की महिमा आती थी, आता ना उसके बराबर समय सार की महिमा आती थी, और शास्त्र की कोई बात न्याय हमारे समझ में आ गया तो उसका अभिमान होता था क्या, और दूसरों को सुनाना, आज ऐसी बात अच्छी आई, चर्चा विचारणा करते थे हम। लेकिन अपने परिणामों की चर्चा, अपना उद्धार करने के लिए हम गए नहीं थे वहां पर। क्या निकला रास्ता, क्या निकला कि द्रव्यानुयोग का अभ्यास हमने जरूर किया, लेकिन गुरु का साथ नहीं लिया हमने कि हम बराबर समझे हैं कि नहीं समझे हैं। जीवन में क्या चेंज आया, तो जो संप्रदाय में जो व्रत तप नियम करता था ना, वो भी छूट गया। ये बहुत बड़ा चेंज आ गया। पहले रात्रि भोजन नहीं करते थे, तो जो सब खाओ अपने मजा करो। पहले सामायिक प्रतिक्रमण करते थे, अब तो सुभराग है, करना ही नहीं। क्या ये चेंज आया जीवन में, उसको हमने सच्चा चेंज मान लिया। बस निमित्त की जरूरत नहीं है, तो निमित्त को पूछना गए को, फिर परिणाम जहाँ जाते जाना तो किसके है परिणाम? मेरे थोड़े हैं, मैं तो आत्मा हूँ। चल पड़ी गाड़ी और एक की चली, देख करके दूसरे की चली, सब का सब ऐसा ही। ये द्रव्यानुयोग का अभ्यास हुआ, लेकिन सदगुरु की बाण नहीं पकड़ी, उनके शरण में नहीं रहे। वहाँ मेरे को ऐसा हो रहा है, ये सुनने से मेरे परिणाम में ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को अभी पंचेंद्रियों में विषय भोग, अभी इतना ही राग है, इतना ही संसार अच्छा लगता है। पहले तो भी कोई व्रत तप नियम करता था, अब तो वो भी चले गया है। और शुभ्रा को तो मैं जहर के समान गिनता हूँ, इसलिए मैं अशुभ में ही पड़ा हूँ। क्या वो कोई अपने परिणाम को खोला ही नहीं गुरु के पास।
यहाँ पर भी कोई बोलते हैं अवलोकन चल रहा है, हाँ चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, क्या देखा, उसकी चर्चा नहीं, क्योंकि दोष छुपाना है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हाँ अवलोकन चल रहा है, तो क्या देखा अवलोकन में चल रहा है, तो कि भाई वो कुछ नहीं हो, हमारा चल रहा है बराबर अवलोकन। अब क्या करोगे भाई, चला तो क्या देखा तूने, परिणाम में क्या देखा, उसकी चर्चा नहीं है। तो अपने परिणाम को छुपाने की बात हो गई, सरलता नहीं रही, सत्य का आधार नहीं लिया। आज तो सत्य धर्म का दिन है, पर्युषण पर्व का। नहीं सत्य से आमा सत्य છે સોચ નું એક મિનિટ બરાબર હશે એક મિનિટ બની શકે છે આમાં આગળ પાછળ ત્યાં આરજો તો ચલેगा कल नहीं अच्छा डबल दिन है, डबल तिथि होगी तो आज आरजो होगा फिर। अच्छा ठीक है आज आरजो, कल मार दो डबल था कोई बात। तो सरलता होनी चाहिए, आरजव धर्म में सरलता की बात करें तो परिणाम जैसे देखे ऐसा बता दो। अभी ना जबरदस्त गुरुदेव की कैसे आज सुने अगर तो वेदन नहीं आवे ऐसा नहीं बने, कोई प्रवचन सुने और वेदन नहीं आवे ऐसा नहीं बने, कम से कम एक बार तो आए ही आवे वेदन, अगर ध्यान से 15 मिनट भी अगर सुना तो वेदन आएगा ही आएगा। इतना जबरदस्त द्रव्यानियों का जबरदस्त उपासना करने वाले, जैसे समझो ना जब मेघ गर्जना हो ना, वितरागवाणी का दूध बरसता हो, जहाँ द्रव्यानियों की एकदम उत्तम बातें चलती हो कि एक शब्द सुने तो जीव अंतर में उतर जावे, वहां सबके सब कोरे रह गए। देखो अपनी गगरिया नहीं भर पाए, गगरिया लेके नहीं गए थे कि लेके गए थे लेकिन उल्टी रखी थी, क्या किया था, उल्टी रख दी थी। नहीं तो जहाँ दूध बरसते हैं वहां अपनी गगरिया नहीं भरे, लेकिन नहीं भरी, किसकी गलती है, स्वयं की गलती। द्रव्यानुयोग का अभ्यास प्रत्यक्ष सदगुरु के समागम में उनकी शरण में रह करके करना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो जाएगी कि परिणाम को तो हम बदल नहीं सकते हैं, नहीं भावना भी छूट जाएगी, जो रही सही भावना है ना वो भी खत्म हो जाएगी। तो उपादान में जोर नहीं था और निमित्त तो हाजिर ना हाजिर शुद्ध भावना में वेद ज्ञान का प्रयोग करते हो, द्रव्यानुयोग का अभ्यास करते हो, तब निरंतर सदगुरु के कांटेक्ट में रहना, अपने परिणाम जैसे चलते हैं क्लियर बता देना कैसे ऐसे परिणाम चल रहे हैं, आपने बताया ऐसा किया लेकिन परिणाम में ऐसे चेंज हो रहे हैं, तो क्या होगा, इस पर से हमको रास्ता मिलेगा। ऐसा नहीं समझना कि हम बुरे परिणाम बताएंगे तो गुरु नाराज हो जाएंगे, उल्टा गुरु को खुशी होती है, क्योंकि कौन बताता है अपने परिणाम, गलत परिणाम भी कौन बताता है, जिसको निर्दोष होना है वो बताएगा, जिसको शांति चाहिए वो बताएगा, जिसको पुरुषार्थ करना है खुद के ऊपर है ना। और देखो पुणे वाले आए थे भावना बहन, तो उनका भी अवलोकन चालू हो गया, बोल रहे अभी घर में मजा नहीं आती है, बिल्कुल परिणाम बेचैन 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 होते, अवलोकन चालू है, साधना कर रहे हैं, लेकिन अब वो तो जैन धर्म का पहला एकड़ा ही नहीं घूटे, फर्स्ट टाइम तो आए, कभी कभी ऐसा सत्संग में मिले सुने ही नहीं कभी भी जिंदगी में, लेकिन शुद्ध अंतकरण वाला जीव जिसको फायदा करना है, अपने आत्मा का उद्धार करना है, तो उसको 3 दिन क्या 3 साल क्या, दिनों की गिनती नहीं है, काल की कोई मर्यादा नहीं, उनका अवलोकन चालू है। अभी भाग के आ जाने का दिन होता है, कल बात चली टेलीफोन पे तो ऐसा ही बोलते देखो, जरूरी है कि सत्संग ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बोलते हैं कि जिंदगी कितनी लंबी है वो नहीं देखना, कैसे जिए वो देखना। आयुष्य बहुत बड़ा है लेकिन दूर के ऐसा कुछ विवेक नहीं, का फायदा। बड़े शॉर्ट जिंदगी, लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी कितनी, लेकिन आज भी उनको याद करते हैं लोग, और लंबा लंबा शासन काल हो लेकिन लोग याद नहीं करते हैं, गालियां देते हैं उल्टा के इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, इसकी वजह से ऐसा होगा, लड़ाई में हार गए, वो होगा ये होगा। देखो ये जिंदगी कैसे जीते हो वो बात है, इसके अंदर भी सत्संग कितना किए वो महत्व का नहीं है, कितने लंबे साल तक किए वो महत्व का नहीं है, कैसे किए, ज्ञानी की आज्ञा उठाया कि नहीं उठाया, ज्ञानी को राजी किया कि नहीं किया, राजी करने का एक उपाय है, इसमें हमारा ही फायदा होगा। हम दर्शन में इतना फटाफट गिरता है, ये शरण में जाना यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा माइलस्टोन ये है कि शरण में चले गए हम, जो भी अपनी जीवन की किताब खोली कर देते हाँ राजी करो जाए तो વધુમાં વધુ 15 ભાવ આવે છે મોક્ષ, એનો મતલબ શું, સંકિતન થઈ જ જશે, સંકિત થયા પછી 15 ભાવ નું લિમિટ છે ને, राजी करना तो बात आई गई, एक सत्पुरुष ने शोध बीजू कहीं शोध में, ये जे बोले वो सब समझ कर लेने का।
वो तो उल्टी आज्ञा भी देंगे कभी तो, वो भी यस, वो आए थे सत्संग सुनने के लिए, उसको बोले आपका सत्संग मिस कर दो आप, कोई बात नहीं, तो आप घूम के आओ हैदराबाद, नो आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल ओके, फौरन तैयार हुए चले गए सीधा। नहीं नहीं मैं तो सत्संग सुनने आया हूँ, मैं फिक्र करने, हो गई बात, गड़बड़ कर दिया उसने। शरण भाव का मतलब क्या कि नो आर्ग्यूमेंट, नो दलील। नो कंडीशन। मालूम है सदगुरु को आप क्यों आए हो इधर, वहां से इतने दूर, नहीं मालूम है, फिर भी ऐसे उल्टी आज्ञा क्यों की। एक बाजू बोलते हो कि सत्संग को नहीं छोड़ना, प्राण त्याग के हो जाए तो भी, दूसरी बाजू खुद ही बोलते हैं जाओ हैदराबाद घूम के आओ। क्या हिसाब किताब है? उनको कल्याण करने का जो तरीका है वो उनको मालूम है, वो आपका ऑब्स्टेकल दूर कर रहे हैं आपके आजू बाजू वाले, ताकि आप बहुत फोर्स से आगे बढ़ पाओगे, बहुत कमाल रहता है। इसीलिए गुरु को राजी करने का एक तरीका रहता है। ये जब कुदरती आपने प्रश्न पूछा तो बात चली कि परिणाम को जीव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये विषय अभी नहीं चल रहा है, उद्रयानियों का विषय नहीं चल रहा है, विषय खोलते ही नहीं। ये तो चलनानुयोग का विषय है। हाँ तो ज्ञानी को भी डांट पड़ेगी कि भैया बोले ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे 25 प्रकार के दोष है ना, दर्शन विशुद्धि भावना में आ जा, नहीं तो 12 बज जाएंगे। क्या विनय भाव नहीं करते हो तो लोगों का विनय करो, देवगुरु शास्त्र का विनय करो, नहीं तो तेरे 12 बज जाएंगे। ऐसी पूरी अब तक भावना चली, दर्शन विशुद्धि भावना, विनय भावना, अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना, शील भावना, त्याग भावना, तप भावना, ये सब चला, साधु समाधि भावना। ये किसकी बात चल रही है? ये 16 कारण भावना किसको होती है? मिथ्या दृष्टि को तो होती नहीं है। ये 16 कारण भावना तो जिसको आत्म दर्शन हो गया उसको होती है। तो इतना ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ अभी पूर्ण वितराग नहीं हुए तो परिणाम तो बिगड़ते हैं, तो ध्यान इतना रखना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा कमाया हाथ से खो देगा। अभी टिकाना है, कमाया है तो टिकाना है और बढ़ाना है संपत्ति। वाट्सएप में मिला है तो क्या खा पी के खर्च कर देने का है क्या, और उसको टिका करके आगे बढ़ाना है। हमारे फादर ने हमको दिया तो फिर हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं देंगे, बढ़ा के रखने का है, उल्टा बढ़ाना है इसमें, ये बात इसके अंदर होनी चाहिए। अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को राग द्वेष आदि दोषों से लिप्त नहीं होने देना, वो अपने आत्मा की वही आवृत है। अब आगे कहते हैं कि कोई साधु रास्ते में दुखी हुआ हो, भील मलेश दुष्ट राजा दुष्ट तिर्यंचों द्वारा दुखी हुआ हो, उपद्रव रूप हुआ हो, दुर्भिक्ष मरी व्याधि इत्यादि उपद्रवों से पीड़ा होने से परिणाम में कायरता आई हो, ढीलापना आ गया हो, तो उसे स्थान देकर कुशल पूछकर आदर से सिद्धांत की शिक्षा देकर के स्थितिकरण कराना, उसका नाम वैयाव्रत है। जो समर्थ होकर के भी अपने बल वीर्य को छिपाकर वैयाव्रत्य नहीं करता है, देखो आप भी वो आर्थिक दृष्टि से परेशान हो और साधर्मी और जिसकी सेवा करना चाहते हो वो भी आर्थिक दृष्टि से परेशान है, तो आप कैसे उनको हेल्प कर पाओगे? तो पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हो कि उनकी स्थिति सुधरे लेकिन आप ही कमजोर हो तो। लेकिन जो समर्थ है और फिर भी ऐसी पोजीशन देख करके वैयाव्रत नहीं करता है, वह धर्म रहित है, उसको धर्म करने का इरादा नहीं है, उसको धर्म भावना नहीं है। धर्म भावना वाला जीव तो धर्मात्मा को जीवंत रखेगा, धर्म को जीवंत रखेगा, साधर्मियों को जीवंत रखेगा। हमारा यही परिवार है। जैसे सगे संबंधी की सेवा चाकरी करते हो वैसा ही इनके इधर अपने सगे संबंधी अब कोई नहीं, यही सगे संबंधी है, उनकी सेवा चाकरी करना रहता है। समर्थ है और नहीं करता है तो गड़बड़ है। अगर आप भी कमजोर हो तो कोई बात नहीं, तो भी अंदर में भावना तो जरूर होती है कि अगर मेरे पास होता तो मैं दे देता, मेरे पास ताकत होती तो मैं सेवा चाकरी करता, ऐसे अंदर में भावना तो होती है। तो समर्थ होकर के भी अपने बल वीर्य को छिपाकर वैयाव्रत नहीं करता है, वो धर्म रहित है। उसने तीर्थंकरों की आज्ञा भंग की। ये किसकी आज्ञा है? कि अपने साधर्मी का ख्याल रखना, धर्मात्मा की वैयाव्रत करना, ये किसकी आज्ञा है? तीर्थंकरों की आज्ञा है। ये सम्यक दृष्टि के ऊपर बोझा है कि श्रावक, अन्य सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनिजात की सेवा चाकरी करना। श्रावक की वो भूमिका है, जिम्मेदारी है, उसको मुनिजात की सेवा चाकरी करना, श्रावक की जिम्मेदारी है। मुनिराज की वो जिम्मेदारी है कि अन्य मुनिराज को बीमार है तो उसकी सेवा चाकरी करना। उपयोग बाहर रहता है, क्योंकि पूरा उपयोग अंदर में थोड़ा गया है।
तो उपयोग तो पूरा अंदर में गया नहीं, उपयोग तो बाहर रहता है। और फिर इस टाइम में अगर दिखने पर भी अगर आप वैयाव्रत नहीं करते हो, साधर्मियों की, धर्मात्माओं की सेवा चाकरी नहीं करते हो, तो ये तीर्थंकरों की आज्ञा का भंग है। श्रुत द्वारा उपदेशित धर्म की विराधना की है, आगम में जो आज्ञा है उसका आपने अपमान किया है, आप उस आज्ञा पे नहीं चलते हो। उपयोग अंदर में है तो कोई नहीं बोलता है वैयाव्रत करो, न जिनेंद्र भगवान बोलेंगे, न शास्त्र बोलेगा, न गुरु बोलेंगे। उपयोग बार भटकता है तो आपकी नजर पर गिरनी चाहिए। तो जिन शासन की उन्नति करनी चाहिए, धर्मात्मा की रक्षा करनी चाहिए। समर्थ नहीं हो तो भावना तो ही भानी चाहिए, और समर्थ है तो तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। अपना आचार बिगाड़ लिया, क्या तीर्थंकरों की आज्ञा नहीं मानी तो क्या किया, अपना आचार बिगाड़ लिया, प्रभावना नष्ट की, धर्मात्मा का आपत्ति में भी उपकार नहीं किया, तब धर्म से विमुख हुआ। एक मौका था वैयाव्रत भावना के कारण से, वैयाव्रत करने से एक मौका हमारे हाथ में आता है कि हम अपने गुरु का बदला तो चुका नहीं सकते। इस प्रकार से जो उन्होंने रास्ता बताया है, जैसे माँ बाप को हम जन्म दे सकते हैं क्या, उनका उपकार नहीं चुकाया जाता है, वैसे गुरु का उपकार भी नहीं चुका सकते। लेकिन साधर्मी की सेवा करना, धर्मात्मा की सेवा करना, उनको आपत्ति दूर करने का भाव रखना, गुरु का बदला चुकता है, प्रभावना होती है मार्ग। धर्मात्मा का आपत्ति में भी उपकार नहीं किया तो क्या हुआ, धर्म से विमुख हुआ, श्रुत की आज्ञा लोपने से परमागम से परान्मुख हुआ। धर्मात्मा की सेवा नहीं की तो धर्म का आपको अंदर में कुछ भी वो नहीं है, उपकार बुद्धि नहीं है आपको, और शास्त्र की आज्ञा लोपी है, परमागम से भी परान्मुख होगा। वैयाव्रत नहीं करने से रिजल्ट क्या निकलेगा, देव गुरु शास्त्र की शरण आपको नहीं मिलेगी। तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा, तुम देते ही नहीं हो तो तुम्हारा तो टाइम आएगा ना, तुमको भी शरण कोई देगा। क्योंकि जैसे आज उनका उदय है, आज उनकी बारी है, तुम भी अभी पूर्ण वितराग हुआ नहीं है, कल तेरी ही बारी आ सकती है, और कर्म का उदय कब कैसा है पता नहीं। वैयाव्रत नहीं करना है, मौका आते ही और वैयाव्रत नहीं करते हो तो समझ ही लेना कि हमारे ऐसे ही जो परिस्थिति आज उनकी है तो हमारी परिस्थिति आने वाली है, समझ लेना। क्योंकि परिणाम जब सामने चीज आती है तब रिएक्शन तो होता है, यस नो का। आपने वैयाव्रत नहीं करने का फैसला किया तो आपने रिएक्शन तो दिया ही दिया, ज्ञान में तो सब आया था, लेकिन रिएक्शन कौन सा दिया, और एक्शन कैसा आया कि सेवा नहीं करना है, जिम्मेदारी से हट गए आप, क्या होगा। जिम्मेदारी से हटने का जो कर्म बांधा है आपने, इसके फल में भविष्य में जब आप साधना करते होंगे तो आपको वही परेशानी आएगी। बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो आप, ये तीर्थंकरों की आज्ञा का भंग किया है, जिनवाणी का लोप किया है, जबकि जिनवाणी ने आपके ऊपर बहुत उपकार किया है, धर्मात्मा ने आपके ऊपर बहुत उपकार किया है, आपको संसार समुद्र के चक्कर से बचाया है, आपको वो मार्ग दिया है जिसे दर्शनों का नाश हो जाए, आपको धर्म के रास्ते पे ले आया है बिना स्वार्थ के, बदले में कोई आशा नहीं रखी है आपसे किसी प्रकार की। देखो इतना करुणा में आपने फायदा ले लिया, लेकिन आप जब आपका वक्त आता है कर्जा चुकाने का तब आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि नहीं नहीं वो तो राग में हमको नहीं जाना है, राग है वो तो शुभ राग है, क्या है नाम क्या दिया, शुभ राग है, और शुभ राग क्या है, बंध का कारण है, इसलिए वो सब नहीं लपड़े में नहीं पड़ना, अपन तो अपने आत्मा में लीन हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा डिसीजन लेते हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ मतलब तकलीफ वापस आती है, ऐसे बंधन होते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बनती है। अगर अशुभ बंध हुआ है तो प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, शरीर में रोग आदि होंगे, उपद्रव होंगे, उपसर्ग होंगे, ऐसा होगा। और अगर शुभ गति का बंध हुआ है, जैसा वैयाव्रत करोगे, साधर्मियों की सेवा करोगे, जब मौका आएगा तब तो क्या होगा, शुभ गति का बंध होगा। बंध तो उसमें भी है क्या, लेकिन क्या होगा कि जब आपकी साधना करते हो तब आपको पूर्व कर्म का उदय जब आएगा, जब तकलीफ होगी तब आपकी सेवा चाकरी करने वाला भी कोई ना कोई श्रावक या समय दृष्टि हो जाएगा।
जो आपकी तकलीफ दूर करेगा, आप साधना बराबर कर पाओगे, क्योंकि आपने सुख गति का बंद किया है। इस दुनिया में आप जो देते हो वो आप वापिस पाते हो, समझ लेना। नहीं, क्रोध नहीं, जेल में रह जाना, जैसे हम अभी जेल में हैं, कैसे कि खोखे में रहना पड़ता है, चित भगवान के जैसा नहीं है। अब मर नहीं सकते यार, जब तक आयुष्य नहीं है। तो अपघात करे तो भी नहीं मरेंगे, आयुष्य खत्म होगा तो ही मरेंगे। तो क्या है, बंधन है। आत्मा अपनी मर्जी से किधर भी जा नहीं सकता, शरीर की भी साथ में रहना चाहिए। दोनों का मिलके अगर उड़े होगा तो ही गति होती है, तब स्थिति होती है, तब बैठना होता है। आत्मा को बैठना है, लेकिन शरीर को खड़े रहना है, तो आपका नहीं चलेगा। देखो, आपको आत्मा की इच्छा है कि मेरे को निरोगी रहना है, लेकिन शरीर की इच्छा नहीं है, उसको रोगी रहना है, तो क्या करोगे? आपका कुछ भी नहीं चलेगा, आप बंधन में हो। इसको बोलते हैं बंधन। तो जैसा आप करते हो वैसा पाते हो। तो जिन गुरुओं ने आपको करुणा करके मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने का रास्ता बताया, उपकार किया, और जब आपने लाभ तो उठा लिया, लेकिन जब लाभ देने का टाइम आया, सेवा करने का टाइम आया, तब आप पीछे हट गए। क्या हुआ? तीर्थंकरों की आज्ञा का लोप हुआ, समझना। अब नहीं, हम तो शुभराग से डरते थे। क्या शुभराग क्यों करे? हमको बंधन तो होता कि नहीं होता अगर हम साधन में की सेवा करते हैं? क्या होता ना, लेकिन नहीं करे तो भी हुआ है, तो भी हुआ है। क्योंकि अगर आप उपयोग आपका बाहर है तो बच नहीं सकते। क्या उपयोग अंदर में है तो कोई बात नहीं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन उपयोग बाहर था और ऐसा मौका आया, तब आपने क्या डिसीजन लिया? शुभराग से बचना है, तो क्या शुद्ध भाव में चले गए थे? नहीं, तो शुद्ध भाव में नहीं आए। शुभराग से बचना है तो गए किधर? वास्तव में वो उड़े से बचा, जिम्मेदारी से हटना चाहता था। ऐसी भैया व्रत हमने धन का खर्च करना पड़ा, तो क्या हमारी तिजोरी खाली हो जाएगी? हमारा पुण्य को खत्म हो गया तब तिजोरी खाली होगी। धन देने से तिजोरी खाली नहीं होती है, समझ लेना आप। क्या पापियों की भी तिजोरी भरती है? क्यों भरती है? ये तो ऐसा होना चाहिए, पापियों की तिजोरी खाली रहनी चाहिए। लेकिन क्यों? तो भैया अभी उनका पुण्य का उड़े चल रहा है। आप कितना ही पाप करेगा ना, तिजोरी भर की रहेगी। तो तिजोरी का भरना पाप के ऊपर आधारित नहीं है। तिजोरी भरती है पुण्य के कारण से, और खाली होती है तो चाहे धर्मात्मा हो तो भी खाली हो जाएगी। क्यों? पाप का उड़े चल रहा है। ये हम समझते हैं कि दे देंगे, चुका देंगे तो हमारा खाली हो जाएगा। कुछ खाली होता नहीं है। आपका पुण्य खाली होगा तो खाली हो जाएगा। और जब पुण्य खाली होता है तो आप धर्म के क्षेत्र में दो चाहे किधर भी दो, खाली तो होना ही है। ऐसे सेवा चाकरी करने से आप समझते हो कि हमारा ध्यान फिर आत्मा में नहीं लगेगा, ऐसा समझते हैं। ये सेवा चाकरी में पड़ जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? और वो अपने कर्मों का भुगतान करता है, इसमें हमको क्या करने से? ऐसा चलता है। ये द्रव्यानुयोग लगाता है। क्या तो उसका कर्म का उदय हो गया, अभी हमको क्या करने का इसके अंदर? तो हम हमारा खो देंगे, हमारा आत्मध्यान खो देंगे, हमारी साधना नहीं होगी। यहाँ ऐसा लगता है। भैया तुम्हारी साधना अगर चलती होती तो ये सवाल ही नहीं था। तेरी साधना चलती नहीं है, तेरा उपयोग अंदर में थोड़ा है, तेरा उपयोग बाहर है। अब तुमको हम सेवा चाकरी करने को कहते हैं तो उल्टा तुम्हारे को बचा रहे हैं। क्योंकि अगर उपयोग बाहर है और तुमने सेवा चाकरी नहीं किया है, नॉलेज में तो आया है बात और तुमने नहीं किया है, तो बंधन तो अवश्य हो रहा है। कौन सा बंधन होगा? आप जिम्मेदारी से भागने का बंधन। कौन सा है? अशुभ कर्मों का बंधन, जो आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी आप पूरा तो नहीं हुए साधना में, अभी आपकी मंजिल बाकी है ना। तो कर्म का उदय तो आपने भी किया है ना, वो सब आएगा। और नया कर्म बांधा अभी, सेवा चाकरी नहीं करने का, भैया व्रत नहीं करने का। अब क्या होगा? अब आपको लेने के देने पड़ेंगे, पूरा ब्याज के साथ वसूल करेंगे। क्योंकि आप भी मुनि बनोगे, आप भी आगे बढ़ोगे, तब आपको अंतराय आएगी, तब कोई आपको बचाएगा नहीं। तो धर्म मार्ग में अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो क्या प्रॉब्लम है कि वितराग मार्ग में चलने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं, और वितराग मार्ग की विराधना करने वाले लोग की संख्या कितनी बड़ी रहती है। अगर हम थोड़े लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे का हेल्प सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कोई इस मार्ग में आने को ही डरेगा कि भाई यहाँ तो कोई किसी का हाथ पकड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सब लोग जो है इस प्रकार से द्रव्यानुयोग लगाएंगे कि हम तो किसी का कुछ कर ही नहीं सकते हो। यहाँ आप ही द्रव्यानुयोग लगाएंगे, जहाँ चरणानुयोग के पे चलना है तब द्रव्यानुयोग लगाना है। अच्छा है बहुत। फिर यहाँ पर गुरु को भी भूल जाने की बात आती है। हाँ आती है कि गुरु भी कोई थोड़ा दिया है, उसने तो बताया, दिया थोड़ा है। गुरु तो निमित्त मात्र है,
गुरु ने क्या किया? गुरु स्वयं बोलते हैं हमने तेरा कुछ नहीं किया है। सुपाल ने तो ऐसे ही लिख दिया थे तो रघुआ। उससे नीचे वो फिर भी 128 में ऐसा भी लिखा वो है। निमित्त को मुख्यता वाला कथन है, वो निमित्त की मुख्यता वाला कथन अरे है। कथन निमित्त की मुख्यता से है। वो तो लिखते हैं, लेकिन हमको चलना किससे है? माता किसका अच्छा है? आत्मा का उद्धार कैसे होगा? आत्मा का उद्धार तो द्रव्यानुयोग से होता है भैया। ये सब कथन मात्र है, व्यवहार है। लेकिन भैया तुम निश्चय में डूब गए हो तो तुमको व्यवहार की कोई जरूरत नहीं है। अगर श्रेणी लगा दी है तो, श्रेणी नहीं लगाई है तो तुमको व्यवहार की बहुत जरूरत है। परमात्मा बन गया तो दिया है 12वीं कथा में, 11वीं कथा में समय सार में कोई व्यवहार नहीं करना कह दिया, क्योंकि आगे नहीं बढ़ोगे, शुद्धि की वृद्धि नहीं होगी, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे। ज्ञान वो आत्मा इतना भेद करोगे तो भी व्यवहार है, उससे भी आगे नहीं बढ़ोगे। व्यवहार सगड़ो निषेधવામાં આવ્યો છે 11वीं कथा। वही 12वीं कथा में वापिस चालू व्यवहार, नहीं व्यवहार नहीं करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। देखो अब आप दोनों में से एक गाथा को चुनो, यस बोलो या ना बोलो, क्या बोलना है? वो तो अपनी भूमिका के अनुसार जो जिसको लागू पड़े तो लिया 12वीं कथा में, बिल्कुल भूमिका अनुसार काम करना चाहिए। जाने लग रहे हैं। हाँ, संयत असंयत समय दृष्टि श्रावक को ऐसा करना चाहिए, मुनियास को ऐसा करना चाहिए, श्रेणी लगाई उसको ऐसा करना चाहिए, परमात्मा को ऐसा करना चाहिए। सब बात क्लियर, कौन सा किस किस भूमिका में कैसा व्यवहार होता है बिल्कुल क्लियर है। अगर उसमें ऐसा नहीं किया तो परेशानी है, आप भाग नहीं सकते हो। आप एंटर तो हो ही चुके हो, मोक्ष मार्ग की साधना में आप एंटर हो चुके हो। अभी आप बीच में से जाना है, कोई अभी हमको अवलोकन नहीं करना है, अच्छा भाई जाओ मत करो, नहीं होगा। एंट्री होने के बाद वापिस जाने का नहीं है इधर। हाँ, जिसका नहीं हो रहा वो जो अवलोकन कर रहे भी नहीं जाता। अवलोकन किया एक बार तो खलास बस गए। अभी आप न इधर के रहे न उधर के रहे, अब तो आगे ही बढ़ना है चाहे कुछ भी हो। गुरु तो बोल देंगे ठीक है तकलीफ होती है मत करो, जान दो, लेकिन हम कैसे अभी जिए तो कैसे जिए, परेशानी हो जाएगी। वो एंट्री है, अभी वापिस रिटर्न नहीं है, भागने का नहीं है इस मार्ग में। ये मार्ग सुंदर है तीर्थंकरों का, वो सोगानी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है कि देखो आज तक जितने सिद्ध हुए अनंत सिद्ध हो गए हैं, तो ठीक है, कोई वापिस आया नहीं, एक बात तो। दूसरा कि जितने सिद्ध हुए इससे अनंत अनंत गुण अभी संसार में भटक रहे हैं, ठीक है, लेकिन संख्या किसकी ज्यादा है? संसारी जीवों की। सिद्ध भगवान की संख्या कितनी है? अनंत में भागे है। तो विजय किसकी होती है? सिद्धों की, क्योंकि एक एक यहाँ से निकालते रहते हैं, खींचते रहते हैं, लेकिन वो वहां से कोई खींच नहीं पाता है। इसीलिए ताकत किसकी है? हम भगवान की ताकत। वहां गया हो तो कोई वापिस, जहाँ संख्या ज्यादा है कोई खींच के नहीं लाता है, माइनस लेकिन यहाँ से चले आते हैं। प्लस 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 होता है, माइनस यहाँ से माइनस 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 होता है। देखो अरे एक भी भगवान सिद्ध बनता है तो बहुत बड़ा उपकार है, तभी तो जीव नारकी निगोद में से निकलता है, तो निकल ही नहीं पाए। एक जीव एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय में आया कैसे? तो उसी समय में कोई भगवान संसार समुद्र से पार हुए हैं, भगवान हो गए हैं, 8 कर्म का नाश होकर के सिद्ध भगवान हुए हैं। तो जितने 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, उसी समय में उसी निगोद में से उतने ही जीव बाहर निकलते हैं। कितना बड़ा उपकार है, नहीं तो निकल ही नहीं पाया जीव निगोद में से। तो चिंतामणि ये सिद्धों का क्या उपकार है? ये समय सार में नमः सिद्ध में पहली गाथा है, दीर्घ से दीर्घ है, निगोद में जो भटक रहे हैं उनको उसको भी बाहर निकाल रहे हैं। निकाल के दे खुद तो गए ही संसार समुद्र तोड़कर, लेकिन एक को बाहर निकाल रहे हैं। आकाश देखे लेकिन अनंत उपकार है उनका, इसलिए जबरदस्त उपकार है। आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी, शुद्ध आत्मा से मुलाकात रहेगी, अनंत सुख अनंत वीर्य अनंत ज्ञानमय। ऐसे सिद्धों का वंदन करना है। तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? यहाँ से सम श्रेणी में सिद्ध भगवान विराजते हैं। बहुत उपकार है, अनंत उपकार है इन जीवों के ऊपर। हम निगोद में से कैसे बाहर निकले? कि कोई जीव सिद्ध भगवान बना होगा तो हम निगोद में से बाहर निकले, बहुत बड़ा उपकार है। अगर वो उन्होंने उपकार किया, उन्होंने जो आज्ञा की, अगर वो आज्ञा नहीं मानेंगे तो वापिस कहाँ जाना होगा? तो भैया व्रत नहीं करोगे तो भैया वापिस रिटर्न। ये जिम्मेदारी का काम है। तो इसलिए बहुत बड़ी बातें कह दी कि जो समर्थ होकर के भी अपने बल वीर्य को छिपाकर भैया व्रत नहीं करता है वो धर्म रहित है। उसने तीर्थंकरों की आज्ञा भंग की, श्रुत द्वारा उपदेशित धर्म की विराधना की, अपना आचार बिगाड़ लिया, प्रभावना नष्ट की, धर्मात्मा का आपत्ति में भी उपकार नहीं किया, तब धर्म से विमुख हुआ।
श्रुत की आज्ञा लोपने से परमागम से परान्मुख हुआ। एक वितराग की मान्यता वाले बहुत कुछ कम संख्या वाले लोग अगर इकट्ठे नहीं रहेंगे तो धर्म की ज्योत जलेगी नहीं। सब द्रव्यानुयोग लगा दोगे यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगी। चरणानुयोग में द्रव्यानुयोग नहीं लगाना, द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग नहीं लगाना, और अपने जीवन में चारों अनुयोग में से वितरागता निकालना, इस प्रकार से अपना जीवन को रखना। बैलेंसिंग पावर रहना चाहिए। ये बैलेंसिंग पावर आत्म भावना के बिना नहीं आती है। आत्म भावना नहीं होगे तो गलती कर बैठोगे। अगर आत्म कल्याण की भावना है, आगे बढ़ना है, भाव समुद्र में डूबना नहीं है, परिपूर्ण शांति का ध्येय है, तो बैलेंसिंग पावर आ जाएगा, चारों अनुयोग बराबर एडजस्टमेंट हो जाएंगे। तो ये भावना को टिका के रख। दूसरा कुछ नहीं करो तो या तो अंदर में रहना, और बाहर आया तो अपनी भावना को टिका के रखना कि कहीं गिर न जावे, कहीं रास्ता मिला है तो कहीं वापिस न मुड़ना हो जावे। भावना को टिका के रखो। भावना है जब तक, तब तक आप रेस में हो। भावना गई कि सब खलास, चाहे जितनी साधना की होंगे पूरा जीरो हो जाएगी, एक सेकंड में जीरो हो जाएगी भावना गई तो। इसलिए हमको मिल करके रहना पड़ता है। इसमें मिल करके रहने में अपना कोई स्वार्थ नहीं है, धर्म की आराधना है। जिस वितरागी गुरुओं ने हमको रास्ता दिखाया, उनकी आज्ञा को हम उठा रहे हैं साथ में रहने से, तो हम मोक्ष मार्ग में हम भी हमारे कदम टिके रहते हैं। अगर उन आज्ञा का, जिन्होंने हमको उपकार किया, अगर उनकी आज्ञा का भंग करते हैं, वयाव्रत का भाव नहीं रखते हैं, तो फिर उसका नुकसान भी बहुत जबरदस्त है, वो हमको ही भोगना पड़ेगा। तो बच तो नहीं सकते हो आ गए तो। अभी वैराव्रत करने वाले के परिणाम आगे कैसे होते हैं उसकी बात चलेगी कल से और एक चलेगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,